Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9, The Surface Jet. Okay, let's start on this chapter. First of all, kids, we will discuss about this chapter. In this chapter you will learn about the surface jet. यहाँ पर बच्चों आप पढ़ोगे surface jet के बारे में and इस garden और उसके बगीचे के बारे में. Some children were come back. जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं play in the giant's garden, तो दानव के गार्डन में खेलते हैं. ओके, लेट्स रीड मोर अबाउट व्हाट हैपेंड इन दिस क्लास चैप्टर. चलिए पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या हुआ होगा. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन. तो बच्चे आते हैं स्कूल से ही कहा जेंट्स के गार्डन में आकर खेलना शुरू कर देते हैं. वन डे द जेंट्स केम बैक. एक दिन क्या होता है, जेंट वापस लौट आता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे. यहाँ तक कि वह अपने फ्रेंड के यहाँ कॉर्निश ओग्रे गया हुआ था. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. वहाँ तक कि 7 साल उसके वहाँ ही रुका था. आफ्टर द 7 years ओवर, जैसे 7 साल पूरे हुए, ही रिटर्न टू हिज ओन कस्टल. तो वह अपने घर वापस लौट आता है. When he arrived, he saw that children was playing in the garden. जैसे वह आता है तो वह देखता है कि उसके बगीचे में बच्चे खेल रहे थे. What are you doing here? वह उनसे कहता है आप क्या कर रहे हो? He cried in very gruff voice. बड़े डरावनी आवाज में कहता है. And the children ran away. बच्चे भागने लगते हैं. My own garden is my own garden. वो कहते हैं ये मेरा बगीचा है, यह मेरा बगीचा है. It doesn't. Everyone has to understand that. प्रत्येक सब लोग समझ जाते हैं कि and I will allow nobody to play in it, कि हमें इसके अंदर जाने की अब अनुमति नहीं थी. So he built a high wall all around it. वह क्या करता है, वह उस बगीचे के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना देता है. And put up a message on the board. और बोर्ड एक बोर्ड भी लगा देता है. Trees puzzle will be constituted. अंदर आना की अनुमति नहीं है. ओके, ही वॉज वेरी सेल्फिश एंड वह बहुत ज्यादा स्वार्थी दानव था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ टू प्लेस टू प्ले, नो प्ले. अब बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची थी. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड. अब वह सड़क पर ही खेलने की कोशिश करने लगे. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी. लेकिन रोड बहुत ज्यादा डस्टी थी, फुल ऑफ हार्ड स्टोन से भरी थी. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. अब वो उसको पसंद भी नहीं करते थे. दे यूज्ड वॉल, ऐसी वो सड़क दीवार का यूज प्रयोग करते थे. Their lesson were over and talk about the beautiful garden inside. तो वो कहते थे, अक्सर बातें क्या करते उस दीवार के पीछे बड़ा सुंदर सा बगीचा. How happy was we are there. हम वहाँ कितना अच्छा लगता था, हम कितने खुश थे. They said to each other. वे अक्सर एक दूसरे से बच्चे बातें किया करते थे. Then spring came. जैसे ही स्प्रिंग आया, all over the country there was little blossoms and little birds. सब जगह पूरे शहर में छोटे छोटे फूल और पक्षी चहचहाने लगे. Only in the garden of the Sarbijan केवल जो दानव का गार्डन था, it was still winter. उसमें अभी भी सर्दी भरी हुई थी. The birds did not care to sing. ना उस बगीचे में पक्षी गाना गाते थे. As there were no children. क्योंकि वहाँ कोई बच्चा नहीं आता था. And the grass forgot to bloom. यहाँ तक कि फूल उसने ट्रीज ने खिलना छोड़ दिया था, या पेड़ खिलना भूल गए थे. Once a beautiful flower potted head. तब वह एक सुंदर से फूल को लेता है out from the grass, एक ग्रास से. But when it saw a board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. वो क्या करता है कि उसे एहसास होता है कि उसने गलत कार्य किया है, तो वह उस बोर्ड को हटा देता है और बच्चों को आने के लिए छोड़ देता है और जाकर के सो जाता है. I cannot understand. आई कांट अंडरस्टैंड. मैं समझ नहीं पा रहा था. माई स्प्रिंग सो लेट इन द कमिंग. कि मेरे बगीचे में स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आ रहा है. सेड द सेल्फिश जेन एज दी सेट इन द विंडो. जैसे दानव अपने बगीचे की विंडो में, घर की विंडो में बैठे हुए बगीचे को देखते हुए ये सब कह रहा था. एंड लुक्ड आउट ऑफ हिज कोल्ड वाइट गार्डन. मेरे बगीचे में अभी भी ठंड भरी हुई है. आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरे बगीचे से वेदर बदल क्यों नहीं रहा है. बट स्प्रिंग नेवर केम.
और स्प्रिंग कभी नहीं आएगी यदि मौसम नहीं बदला गया। नॉट डिड समर, ना सर्दी आएगी ना ऑटम आएगी। ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डनर, जिस तरह ऑटम सीजन में प्रत्येक गार्डन में फल आ जाते हैं, बट द जेंट गार्डनर लेकिन हैड नन, लेकिन जेंट के गार्डन में कुछ भी नहीं था। सो विंटर वॉज ऑलवेज देयर, केवल वहाँ केवल ठंड थी। एंड द नॉर्थ विंड, हेल फ्रॉस्ट, यहाँ तक कि बर्फबारी, ओलाव वृष्टि, बर्फ है ना, ये सब चीजें ही उसके पेड़ों में, उसके गार्डन में भरी हुई थी। वन मॉर्निंग द जेंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड, जैसे एक दिन सुबह में जेंट जैसे अपने बेड से उठता है, व्हेन ही हियर्ड लवली म्यूजिक, तब उसे बड़ा सुंदर सी धुन सुनाई देती है। इट वॉज अ लिटिल बर्ड सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, तो वह देखता है एक छोटी सी चिड़िया उसकी विंडो के बाहर गाना गुनगुना रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड अ बी सिंग, उसे वो लंबा समय हो गया था कि उसने किसी भी ऐसी कोई भी स्वीट म्यूजिक को नहीं सुना था। दैट इज सीम टू बी टू द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि शायद संसार में सबसे सुंदर जो म्यूजिक है वो यही था। सडनली हेल स्टॉप डांसिंग, यहाँ तक कि जल्दी ही जो उसके बगीचे में वो ठंड हो रही थी वह रुक जाती है, वह रुक जाती है। एंड द नॉर्थ विंड सीज रोयरिंग, और जो पश्चिमी हवा बह रही थी वो भी रुक जाती है। एंड द डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन किस्मेट, धीरे धीरे फूल खिलने शुरू हो जाते और बड़ी सुंदर सी खुशबू आने लगती है। आई बिलीव स्प्रिंग हैड कम एट लास्ट, मुझे विश्वास होने लगा कि शायद स्प्रिंग का अंत होने वाला है, लेकिन शायद अब मेरे बगीचे में स्प्रिंग आ रहा है। said the giant, and he jumped out of the bed। वह जल्दी ही अपने बिस्तर से खुशी के मारे उछलता है एंड लुक्ड आउट व्हाट इज सेड, वो बाहर की तरफ देखता है कि क्या मैटर है। ही saw the most wonderful sight, उसको एक बड़ा सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है। थ्रू ए लिटिल ऑन द वॉल, कि एक दीवार में छोटा सा छेद हो गया था। चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, बच्चे उससे निकल निकल के अंदर आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, बच्चे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, लेकिन प्रत्येक पेड़ पर बच्चे से एक छोटा सा बच्चा भी था। एंड द ट्री वाज सो ग्लेड टू हैव द चिल्ड्रन, पेड़ भी बहुत खुश थे बच्चों को पा करके। एंड दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद द ब्लॉसम्स, तो इसलिए पेड़ों ने अपने आप को क्या कर लिया था, फूल पत्तियों से घेर लिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव, और जो पेड़ थे अब वो और भी ज्यादा खुश थे क्योंकि बच्चे उस बगीचे में खेलने आने लगे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, इसलिए पक्षी भी वहां पर गाना गुनगुना रही थी, ट्विटरिंग कर रही थी विद डिलाइट। एंड द फार्स वर लुकिंग अप द थ्रू द ग्रीन ग्रास, यहाँ तक कि फूल पर यहाँ तक कि घासों के ऊपर भी सुंदर सुंदर से फूल हंसने और खिलखिला रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, बड़ा सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन अभी भी एक कॉर्नर में ठंड थी। इट वॉज द फॉर्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, जो कि बगीचे से थोड़ी दूरी पर था। एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांच ऑफ द ट्री, वह बहुत छोटा था, वह पेड़ की शाखा पर नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, वह इधर उधर घूम रहा था, क्राइंग बिटरली, बड़ी बुरी तरह से चिल्ला रहा था। द पुअर ट्री एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, वह पेड़ के पीछे चारों तरफ बेचारा घूम रहा था, क्राइंग बिटरली, चिल्ला रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विद द फ्रॉस्ट इन द स्नो, लेकिन वो जो पेड़ था वो ठंड से, बर्फबारी से घिरा हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड द रोइंग अबाउट, क्योंकि उसके ऊपर से नॉर्थ विंड बह रही थी, पछुआ हवा चल रही थी। क्लाइम अप द ट्री, बच्चा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। से द ट्री एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस, तो जल्दी ही क्या करता है, पेड़ अपनी एक शाखा झुका देता है जिससे बच्चा पकड़ ले। एज लो एज इट कुड, जितना वो कर सकता था। बट द बॉय वाज टू थिंक, लेकिन लड़का बहुत ही ज्यादा छोटा था। एंड द ग्रेट जेंट हार्ट माइटेड, उसे देखकर दानव के हृदय पिघल जाता है। एज इन लुक्ड आउट, वह बाहर झांकता है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हो गया था। ही सेड, वह कहता है, नाउ आई न्यू, मुझे विश्वास हुआ है, व्हाई द स्प्रिंग डिड नॉट कम हियर, कि बसंत ऋतु मेरे बगीचे में क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री,
मैं उस बेचारे छोटे से बच्चे के पास जाऊंगा और उसे पेड़ पर बिठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, जैसे है, और जो दीवार मैंने बनाई थी उसको तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रन प्लेग्राउंड फॉर एवरी एंड एवर, यहाँ तक कि मेरा जो गार्डन है ये बच्चों के लिए हमेशा ही खुला रहेगा। सो ही crept डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर सॉफ्टली, जल्दी वह डाउन स्टेयर से नीचे उतरता है, दरवाजा खोलता है। ही वेंट इनटू द गार्डन, और जैसे वो गार्डन की तरफ जाता है, बट व्हेन द चिल्ड्रन saw him, जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं, दे सो फ्राइटेंड, वो बड़े डर जाते हैं। दैट देम ऑल ran away, सब भागने लगते हैं। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जैसे ही बच्चे उस गार्डन से बाहर जाते हैं उसी तरह से दूसरी तरफ से विंटर भी आनी शुरू हो जाती है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वही छोटा बच्चा था जो भाग नहीं पा रहा था। ही आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जेंट कमिंग, वह नहीं देख पा रहा था कि दानव आ रहा है। एंड द जेंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम, जैसे ही दानव उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, तो बड़े प्यार से उसे अपने हाथों में उठा लेता है। एंड पुट हिम अप ऑन द ट्री, और उसे उठाकर पेड़ पर बिठा देता है। द ट्री broke at once into blossom, जैसे ही वह उसे बिठाता है उस पेड़ पर भी कलियां खिलनी शुरू हो जाते हैं। द बर्ड्स केम एंड sang हो रहे, पक्षी गाने लगते हैं। एंड द लिटिल बॉय stretched आउट द टू आर्म्स, तब वह छोटा सा बच्चा अपनी छोटी छोटी बाजुओं से उस पेड़ पर झूलने लगता है, लटकने लगता है। एंड flung them down the giant neck, और जो उसकी जो टांगे होती है बच्चे की, वो जेन की नेक में डाल लेता है। एंड when the other children saw that, जैसे बच्चे उसे देखते हैं कि the giant was not wicked any longer, कि जो दानव है वो इतना, मतलब इतना गुस्से वाला या इतना डरावना नहीं है। they came running back, तो वापस आते हैं। and with them came spring, जैसे बच्चे गार्डन में वापस आते हैं तो स्प्रिंग सीजन भी वापस आ जाता है। it is your garden now, वह बच्चों से कहता है, लिटिल बच्चों, छोटे बच्चों, यह बगीचा तुम्हारा है। एंड द took a big axe, येलो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी, एंड नॉक डाउन द हॉल, और दरवाजा तोड़ देता है। नॉक डाउन द डोर, और दीवार को तोड़ देता है। When the people were going to the market in the 12 o'clock, जैसे लोग बाजार में 12 बजे के करीब जा रहे थे, they found the giant playing with the children, में देखते हैं कि जो दानव है वो बच्चों के साथ खेल रहा था। ब्यूटीफुल garden they had ever seen, कितना सुंदर बगीचा था और कितना सुंदर दृश्य। कि now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.